गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने कर दिया था, इफ एल्स कंडीशन कर ली थी। और आज हम करने जा रहे हैं, उसका एक एग्जांपल करने वाले हैं। जैसे एक जैसे ईमेल्स मुझे लॉगिन करना है। जैसे अपन लॉगिन करते हैं वेबसाइट को, तो यूजर इनपुट लिखा। ठीक है। पहले तो कल के अपने क्लास करी होगी, उसकी तो प्रैक्टिस करी होगी। मैं चाहता हूँ कि उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना। ठीक, और मुझे बताना कमेंट में। जैसे मैं यूजर इनपुट ले लेता हूँ। जैसे इनपुट इनपुट मैंने ले लिया। इनपुट ले लिया। सॉरी, जैसे मैंने ले लिया ईमेल यूजर लॉगिन ले लिया। इससे लॉगिन बना लेते हैं। मैंने ले लिया इनपुट इनपुट एंटर यूर एंटर ईमेल। ठीक है, एंटर कर दो ईमेल। फिर मैंने ले लिया इसका पास पास ले लिया मैंने। इनपुट कर दो एंटर योर पासवर्ड योर पासवर्ड। ठीक है, ये वैसे मैंने क्या लिया, यूजर से इनपुट ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि अगर तेरा जो ईमेल ले लेते हैं इसको थोड़ा अच्छे से। ईमेल इज इक्वल टू मैं इसे कन्हैया एन gmail.com हो जाए। एंड एंड मतलब कंडीशन लगा रहा हूँ मैं एंड की। एंड पास पास हो जाए। 1 2 3 4 हो जाए। तो तो प्रिंट कर दो वेलकम। ठीक है, वेलकम फाइनली कर दो। अगर पासवर्ड गलत हो जाए, मान ली पासवर्ड गलत हो जाए, मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड गलत हो जाए। तो यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैं एंड कंडीशन लगाता हूँ। जैसे पासवर्ड अगर हमारा नॉट इक्वल टू 1 2 3 4 हो जाए, मतलब पासवर्ड इक्वल ना हो जाए, तो हम क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं। प्रिंट एंड रॉन्ग पासवर्ड पास। ठीक है, रॉन्ग पासवर्ड। जैसे अब इतना चला के देखते हैं एक बार। सिंटैक्स इनवैलिड सिंटैक्स होता है, क्या होता है, इनवैलिड सिंटैक्स। जैसे पास नहीं लेते, कुछ और लेते। जैसे पास पासवर्ड ही लिख देता हूँ सीधा। पासवर्ड इधर पासवर्ड लगा देता हूँ, और इधर थोड़ा पासवर्ड देता हूँ। अब जैसे मैंने ये कर दिया, कॉपी कर लिया ईमेल, ईमेल कॉपी कर लिया और ईमेल मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ईमेल हो गया। पासवर्ड मेरा 1 2 3 4 है। तो इसने लिख दिया कि वेलकम फाइनली। मेरा ईमेल और पासवर्ड सेम हो जाए तो वेलकम फाइनली लिख देगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ईमेल मेरा सही रहे, पासवर्ड मेरा गलत है, तो ये बता देगा रॉन्ग पासवर्ड है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एक ऑप्शन और मिले इसे पासवर्ड एंटर करने के लिए, एक ऑप्शन और मिले। जैसे मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड अगर तेरा 1 2 3 4 हो जाए, पासवर्ड 1 2 3 4 हो जाए, तो प्रिंट कर दे। मैं थोड़ा इनपुट ले लेता हूँ ना, इनपुट। जैसे पासवर्ड से इनपुट लेता हूँ। इनपुट इनपुट लेता हूँ। एंटर योर पास अगेन पासवर्ड।
आगे ठीक है। मैंने इनपुट ले लिया कि अपना पासवर्ड दोबारा से एंटर करो। मैं चाहता हूँ कि इफ इफ पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3 4। पासवर्ड 1 2 3 4 हो जाए, 1 2 3 4 हो जाए तो प्रिंट करता हूँ वेलकम फाइनली, वेलकम फाइनली। ठीक है। अगर मेरे से गलती हो जाए, जैसे लिख आ जाए, जैसे ही मेरे से यहाँ से गलती हो जाए, तो ये क्या करेगा, प्रिंट क्यू क्यू रहने दो बेटे, रहने दो बेटे। ओके। अब इसमें थोड़ा चला के देखते हैं। ये क्या, यस, चला के देखते हैं क्या आता है। एक्सपेक्टेड एंड देन आइडेंटिटेड ब्लॉक। अब देखते हैं आगे ना। जैसे मैंने ईमेल एंटर कर दिया, अब मैं करता हूँ पासवर्ड। पासवर्ड जैसे मैंने कर दिया 2345 कर दिया, मैंने ईमेल तो सही एंटर किया। ठीक है, और मैंने पासवर्ड क्या कर दिया, रॉन्ग एंटर किया, तो ये क्या करेगा, ये मेरे को ये शो कर देगा, ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इसे। ठीक है, सॉरी, इसमें एंटर आएगा, एंटर अभी इसने कर दिया कि रॉन्ग पासवर्ड है। तो ये पूछ रहा है कि दोबारा पासवर्ड लेने को कह रहा है कि एंटर योर पास अगेन, अगेन कर दिया, जिसमें मैं कर लेता हूँ 1 2 3 4 कर लिया, तो इसने कह दिया वेलकम फाइनली, वेलकम फाइनली। ठीक है। अब जैसे मैं दोबारा करता हूँ, इसको ये एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया और मैंने ये प्रिंट कर दिया, मैंने कॉपी कर लिया एक बार इमेज को, ईमेल क्या कर लिया, कॉपी। ठीक है, ईमेल कॉपी कर लिया और मैंने दोबारा इसको रन किया। ओके, पहले से रन कॉपी किया था ना, इसको दोबारा मैं करता हूँ। मैंने ये कर दिया enter। अब मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड मेरा इनपुट कर दिया, तो इसने बता दिया कि एंटर योर पास अगेन। अब मैंने दोबारा से पास है गलत एंटर कर दिया, रॉन्ग एंटर कर दिया। अब ये बताएगा वेलकम योर पासवर्ड अगेन। ठीक है, अब ये बता दिया कि ये पासवर्ड था अपना। अब चलते हैं, बस ये मैंने आपको वैसे ही यहाँ पे बता दिया सारा चीज़, सब कुछ बता दिया मैंने। अब चलते हैं कहीं और, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। जैसे मेरे को आपको बताना था कल, डेट और टाइम का बता रहा हूँ। डेट और टाइम कैसे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट डेट और टाइम हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ प्रिंट करना चाहता हूँ आज की डेट और टाइम, डेट टाइम डॉट डेट टाइम, डेट टाइम डॉट डेट टाइम मैं करना चाहता हूँ नाउ, आज की डेट और टाइम प्रिंट करना होता है, तो ये आ गई 2026 7 8 7 22, 7 बज के 22 मिनट हो रही, तो 22 मिनट हो रही। ठीक है, और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कल, वैसे तो होगी थी ये। अब चलते हैं लूप पर। ठीक, वैसे इतनी जरूरी नहीं है, वो लूप पे चलते हैं। लूप क्या होता है, लूप होता है कि उसी आइट्रेशन को बार बार क्या करना, प्रिंट करना है। जैसे टेबल है, मैं टेबल प्रिंट करने जाऊँ कि प्रिंट 1 इंटू में 2, ठीक है, 2 इंटू में 1, 2 इंटू में 2, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि लूप की सहायता से कैसे टेबल प्रिंट करते हैं, ये बताऊंगा। पहले लूप समझते हैं, लूप क्या होता है।
जैसे मैंने वाइल लूप लगा दिया, जैसे मैंने एन कर दिया, एन इंटू माई इनपुट, ठीक है, इनपुट इनपुट कोई भी इंटीजर एंटर करो, जैसे इंटीजर इनपुट, कोई भी इंटीजर इनपुट करो, ठीक है, चल रहा है बात। मैं चाहता हूँ कि जो एन है, एन अगर लेस देन 11 है, ठीक है, लेस देन 11 मुझे, तो प्रिंट करता हूँ नंबर, प्रिंट करता हूँ एन, जैसे एक नंबर ले लिया मैंने, नंबर ले लिया, इसमें नंबर है, इसको मैं चाहता हूँ कि नंबर प्रिंट हो जाए, नंबर, नंबर इंटू में स्टार, स्टार प्रिंट हो जाए, स्टार किसके लिए मैं बताता हूँ अभी, फिर क्या हो जाए, आई प्रिंट हो जाए, आई, एन प्रिंट हो जाए, मैं चाहता हूँ एन प्रिंट हो जाए, एन प्रिंट हो जाए, फिर क्या हो जाए अपना जो नंबर प्रिंट हो जाए, नंबर, ठीक है, ये क्या हो जाए, ठीक है, अब देखते हैं इतना चला था, जैसे मैंने किया टू प्रिंट किया, ये क्या होगा, एन नंबर इंटू एन इंटू नंबर, नंबर प्रिंट होगा, इसको इक्वल में लगा, इक्वल में, एन लेस देन 11 है, ठीक है, एंटर किया, अब ये लूप चला नहीं है, अब लूप चला के दिखाता हूँ आपको, इससे मैं चाहता हूँ, इससे इसको आई ले लेते हैं, आई, आई अच्छा रहेगा, आई, ठीक है, इसको ले लेते हैं, तो थोड़ा सा आई ले लेते हैं, ठीक है, अब क्या करते हैं, आई को कर देते हैं आई प्लस वन, अब देखो, जैसे टू पुट किया तो क्या हो गया, लूप चल नहीं रहा इसमें ना, मैं दिखाता हूँ क्या हो गया। आई लेस देन 11 है, तो जैसे कंडीशन ट्रू हुई तो प्रिंट कर देगा नंबर इंटू में आई, फिर आई, आई प्लस वन, फिर यहाँ चेक करेगा, तो देखते हैं, आई, if I is less than 11, if I is less than 11, जैसे मैंने ये किया, जैसे यहाँ पे मैंने टाइप, तो ये क्या, आई आई नो एप्लीफाई में एंड कर देते हैं, इधर एन लगा देते हैं, इधर भी एन ही लगा देते हैं, इधर भी एन ही लगा देते हैं, फिर क्या करते हैं, आई इज इक्वल टू प्लस वन, प्रिंट किया, तो आई इंटू हो गया, आई को कर दिया हमने 11, लेस देन 11, ठीक, एक नंबर इज इतना, इसमें मैंने आई को ले लेते हैं एक बार, आई, आई if I is less than 11, तो print number, number into I is equal to I, I, ठीक है, अब देखो, तो जलवा देखो, थ्री प्रिंट किया, थ्री प्रिंट हो गई, नंबर इंटू में आई, ये क्या कह रहा है, बार ऊपर नहीं जा रहा है, ये इधर एग्जीक्यूट करने, थ्री था, थ्री से चेक किया, ठीक है, इससे थ्री प्रिंट किया,
इसको देख लेंगे एक बार है। मतलब भाई लूप, थोड़ा भाई लूप समझाते हैं आपको। टेबल मुझे थोड़ा लूप एक बार बाद में समझाता हूँ आपको। थोड़ा लूप, थोड़ा लूप समझाता हूँ आपको थोड़ी देर बाद में। इसमें थोड़ा लिस्ट देख लेते हैं अगर। लूप कंट्रोल वाले सिखा देते हैं आपको। एक बार देख लेते हैं आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पे देख लेते हैं। जैसे हमने किया, स्ट्रिंग किया, इसमें मेरा नाम ले लिया हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड ले लेते हैं। हेलो वर्ल्ड क्योंकि हेलो वर्ल्ड, ठीक है हेलो वर्ल्ड ले लिया। अब मुझे क्या करना है, हेलो वर्ल्ड, और मैंने यहाँ पे ले लिया एस क्यू को ले लिया मैंने। जैसे एस नी, एक्स मान, एक्स को ले लिया मैंने, नमस्ते, हेलो वर्ल्ड दुनिया, हेलो वर्ल्ड दुनिया ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों को ऐड करना। प्रिंट एस प्लस मैक्स, क्या ये ऐड होंगी? ये ऐड हो जाएंगी, हेलो वर्ल्ड प्लस दुनिया। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा स्पेस देके प्रिंट हो, तो इसमें थोड़ा स्पेस लगाऊंगा। देखते हैं हेलो वर्ल्ड दुनिया आ गया ना। अब आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर ऐड में तो बस इतना ही है कि इससे ज़्यादा तो नहीं पूछा जाएगा। जैसे मैं बता देता हूँ थोड़ा ऐड के बारे में। जैसे ये हेलो है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा स्पेस प्रिंट हो, स्पेस, स्पेस। बस मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हेलो वर्ल्ड, ये प्रिंट हो जाए। हेलो, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, स्पेस भी प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट हो गया। ठीक है, जैसे प्रिंट करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, 5, जैसे स्ट्रिंग कर लिया मैंने, 5। ठीक है, स्ट्रिंग कर लिया। मैं चाहता हूँ कि आई प्रिंट हो जाए, आईफन प्रिंट हो जाए, आईफन, और कॉमा लगा के स्टार प्रिंट हो जाए, स्टार प्रिंट हो जाए। ठीक है, क्या ये प्रिंट होगा? देखते हैं, एडिशन ऑपरेशन लगा देते हैं। अगर एडिशन ऑपरेशन लगा तो कॉमे की जरूरत ही नहीं है, कॉमा को हटा देंगे, 5 स्टार प्रिंट हो जाए, 5 स्टार प्रिंट हो गए। आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? जैसे आपने पढ़ा था ट्रू और फॉल्स, वैसे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। जैसे समझाता हूँ प्रिंट, जैसे मैं समझाता हूँ आपको। हेलो वर्ल्ड, जैसे हेलो वर्ल्ड, हेलो क्या ग्रेटर देन है वर्ल्ड से, इसमें आउटपुट क्या आना चाहिए? ये पहले क्या करेगा, एच को चेक करेगा अल्फाबेटिकली, डब्ल्यू चेक करेगा कौन सबसे आगे है। तो एच आ गया तो एच होना चाहिए, हेलो वर्ल्ड होना चाहिए। तो ये क्या बताएगा? फॉल्स बताएगा। फॉल्स नहीं है, फॉल्स मतलब हेलो वर्ल्ड क्या है, ये पूरों को चेक करता है, एच को चेक करता है, E को चेक करता है, सबको चेक करेगा, उसके हिसाब से बताएगा। ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं इसके। जैसे मैं चाहता हूँ कि प्रिंट करना चाहता हूँ कि देखना चाहता हूँ कि क्या ना स्काई, क्या ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है ब्लू, तो ट्रू बता देगा कि स्काई क्या ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ कि ग्रेटर देन चेक करना चाहता हूँ, तो ये भी ट्रू बता देगा कि यस स्काई क्या ब्लू से आगे आता है अल्फाबेटिकल में। रिलेशनल में जैसे कि मैं करना चाहता हूँ कि इक्वल कर दिया, क्या क्या इक्वल, साइन को ऑपरेटर लगा दिया ना। ये क्या फॉल्स, फॉल्स नहीं है, स्काई और ब्लू क्या इक्वल नहीं है। ग्रेटर देन आता है, नॉट इक्वल टू, अगर मैं नॉट इक्वल टू लगा दूँ ये ट्रू दे देगा, ट्रू है। ये दोनों स्ट्रिंग क्या है? जैसे अब मैं करता हूँ ब्लू, इसको कर सकता हूँ स्टैक, ब्लू स्टैक है। मैं चाहता हूँ कि चेक करना चाहता हूँ क्या ब्लू स्टैक इक्वल है या इन अल्फाबेटिकल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि क्या ये इक्वल नहीं है, तो ये तो ट्रू बताएगा, ट्रू देगा। मैं अब चाहता हूँ कि क्या ब्लू और स्टैक दोनों इक्वल है, दोनों क्या इक्वल है, इक्वल इक्वल है। लेस देन देख लेते हैं, लेस देन इक्वल टू है, क्या ट्रू बता देगा। वैसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर होता है, ये तो आपको इतना मतलब वहाँ पे जानना नहीं पड़ेगा।
अब आते हैं थोड़े लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। लॉजिकल ऑपरेटर में आते हैं थोड़े। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या हो गया कि हेल्प क्या एस है, स्ट्रिंग में है वन टू थ्री फोर। कल ही बताया था मैंने आपको, क्या एस इन वन है। तो ये थोड़ा मतलब थोड़ा स्ट्रिंग लेते हैं। स्ट्रिंग में है तो फॉल्स आएगा, स्ट्रिंग नहीं है। जैसे मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। प्रिंट करता हूँ क्या, एस एस इन एस वन है, सॉरी एस वन। ये क्या बता देगा, लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट ए कैपेबल, कैपेबल नहीं है लिस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एस इन फोर करके देखिए तो टाइपिकली ये क्या है, एस प्रिंट एस करते हैं एक बार। अब एस के अंदर क्या वैल्यू साइन कर देते हैं, जैसे जीरो कर दी। जीरो क्या करते हैं अपन देखेंगे। तो ये ऐसे है कि क्या डी, इससे आप क्या समझाऊँ, जल्दी समझाता हूँ। जैसे दिल्ली इन, सॉरी डी इन दिल्ली है क्या, डी इन दिल्ली है क्या, तो ट्रू बता देगा कि डी दिल्ली के अंदर। मैं चाहता हूँ कि क्या मुंबई इन, मैं चाहता हूँ सिटी, सिटी जाना चाहता हूँ कि सी जाना चाहता हूँ कि सी इन पुणे में है क्या, सी इन पुणे नोट, पीएनए कर देते हैं तो फॉल्स आएगी, सी पीएनए में नहीं है। और द लूप्स ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पे लूप्स लगाने से मैं लगाता हूँ फोर आई और एस इन, और स्ट्रिंग लगा देता हूँ कि वन। फिर मैंने स्ट्रिंग कहाँ डिफाइन करी थी, स्ट्रिंग जैसे मैं स्ट्रिंग डिफाइन कर लेता हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव, तो फोर आई इन एस, आई क्या एस के अंदर, तो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ आई, क्या प्रिंट होगा, ये होगा प्रिंट। ये क्या करता है कि आई क्या करता है इसके अंदर, नीचे देखता है आई टू थ्री फोर, वो क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा आई, तो हर एक वैल्यू को चेक करेगा तो यहाँ प्रिंट लुक्स कंडीशन पे। मेंबरशिप ऑपरेशन, मेंबरशिप पढ़ा आपने, लॉजिकल ऑपरेटर में ट्रू और फॉल्स का देगा। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर भी पढ़ लिया, लुक्स स्ट्रिंग भी पढ़ लिया, लॉजिकल भी पढ़ लिया, एडिशन भी पढ़ लिया, थ्रेड भी पढ़ लिया। ऐसा थोड़ा से वो देखते हैं, थोड़े से वर्ड्स देखते हैं, जिससे हेलो वर्ल्ड है, हेलो दुनिया देखते हैं दुनिया, इसको डाल देते हैं डॉट, कैपिटलाइज कर दिया इसको ना, इसको सारे क्या हो जाएंगे बट कैपिटलाइज हो जाएंगे, कैपिटल में भी। ये कैपिटल में थे तो इसको पहला वर्ड कैपिटल कैपिटल में हो जाए, बाकी सब, जैसे मैं देख रहा हूँ इधर डी लिख देता हूँ, पहला वर्ड कैपिटल में होगा, बाकी सब वो हो जाएंगे। ठीक है, टाइटल, जैसे मैं टाइटल जाना चाहता हूँ इसका, ये वर्ड उठाएंगे इसको ही देखेंगे। मैं जाना चाहता हूँ इसका टाइटल, टाइटल करना चाहता हूँ टाइटल हेलो दुनिया, मतलब पहला वर्ड हो जाएगा, पहला वर्ड, और जो डी है वो कैपिटल में हो जाएगा। डी क्या है, वो था स्मॉल में था तो कैपिटल में हो गया। जैसे इसका एक वर्ड ढूंढ लेते हैं, जैसे या, या, के भी स्मॉल में लिख देते हैं, के की जगह एच लगा देते हैं, इसको लिखना है टाइटल। अभी क्या कर देगा, पहला वर्ड, पहला वर्ड और फर्स्ट वाला वर्ड कैपिटल में हो जाएगा, या लगा, के लगा लेते हैं अगर, ये कैपिटल में है,
स्मॉल में है तो कैपिटल में कर दो। ठीक है, इसका यही है। ऊपर में बता देता हूँ क्या होता है। जैसे अपर, इसको कॉपी किया, इसको लगाया नोट, अपर, सारे अपर में हो जाएंगे, जितने भी सारे कैपिटल में हो जाएगा। जैसे हेलो वर्ल्ड, जैसे जैसे हेलो दुनिया होती है। इसको क्या करना है, अपने को इसको ऊपर में करना है, बस। नहीं होगा, हेलो दुनिया सारे कैपिटल वर्ड में, कैपिटल लेटर में होगी। इसको क्या करना है, लोअर में करना है। मैं चाहता हूँ कि इसको लोअर में करना चाहता हूँ, तो अब इसको लोअर में करती है। लोअर क्या होगा, सारी लोअर में होगी। जैसे इसको ही ले लेते हैं, सारे क्या कैपिटल में, ये क्या करेगा, लोअर में चेंज कर देगा। सारे क्या होगा, लोअर में, कैपिटल में थे सारे, लोअर में हो गए। अब सब केस में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। जैसे ये है, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एच स्मॉल लगा देता हूँ, एच ही लगा लेता हूँ, और यहाँ पे डी छोटा लगा देता हूँ। अब देखो, सब केस जो कैपिटल में था वो स्मॉल में हो जाएगा, जो उसको स्मॉल में था वो कैपिटल में भी होगा। एच ई डबल एल ओ, दुनिया दुनिया, डी यू क्या था, स्मॉल में था, यहाँ कैपिटल में कर दिया। बस ये इतना ही है कैपिटलाइज में। अब आते हैं काउंट निकालना, काउंट फाइंड करना, हैंड्स विथ। जैसे पहले उतने निकालने हैं, इसमें करना अपना काउंट, इतने काउंट, डबल इज स्ट्रिंग स्ट्रिंग है। काउंट वर्ड काउंट करना कि काउंट करते ही, कि जैसे लिस्ट है। ठीक है, एस क्या करेगा, काउंट, काउंट वैल्यू, लिस्ट काउंट कर रहे हैं। तो आज के लिए फिर इतना ही, तो आज के लिए फिर इतना ही। ठीक है, तो थोड़ा कल देखेंगे। तो जब थोड़ा टाइम हो चुका है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या करेगा, जैसे काउंट करेगा वर्ड को, वो कुछ नहीं करता, वैसे दिखा देते हैं आपको। जैसे हेलो है, तो काउंट, काउंट, काउंट डॉट। तो आज के लिए इतना ही है। बता दूंगा मैं आपको, एंड सिविल तो हो गया, लॉजिकल हो गया, इस्लाम पढ़ा है, स्पेशल जॉइन पढ़ा है, रिप्लेस पढ़ा है, स्ट्रिप्स पढ़ा है। इसकी इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी इसको। तो आज के लिए फिर इतना ही है। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। थैंक यू।